ये तो क्या कर रहा है? गुरु रजनीकांत की स्टाइल कर रहा हूँ। अरे रजनीकांत की स्टाइल करनी है ना तो ऐसे नहीं, चाकू को उठाओ, ऊपर उछालो ऐसे, सेब पकड़ो हाथ में, ये फिर देखना कमाल। अच्छा। क्यों बे सेवक राम, आने वाले सुपरस्टार की मजाक उड़ाता है? बॉबी, तुम फिल्म स्टार बनने का सपना भूल जाओ, क्योंकि बॉलीवुड पर ताले लगने वाले। ऐसा मत बोलो भाभी, कल ही एक प्रोड्यूसर मुझे प्रॉमिस किया है, मुझे लॉन्च कर रहा है। इसीलिए तो ताले लगने वाले हैं। अरे बाप रे, देखो 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 तो, अरे ताजमहल देखो कैसे उल्टा हो गया। अरे मंडे, ताजमहल उल्टा नहीं हुआ, पेपर आप उल्टा पकड़ो। वाह भाभी, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि हम बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। हाँ, अपना प्रॉब्लम है ना, चौथी फेल, हिंदी में चंगा, इंग्लिश में पंगा। यार इनको फ्रंट पेज दे यार, जरा किस्मत तो देखूं अपनी। ला ये ले। पेपर के फ्रंट पेज पर किस्मत का कॉलम कब से आने लगा रोश? भाई मेरी किस्मत तो फ्रंट पेज पे ही छपती है। तो क्या है ना, कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच था। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए जीत जाऊंगा। भैया कल रात को तो बताया था कि न्यूजीलैंड हार गई है। अरे वो तो दिन के मैच में, रोशन भैया ने तो रात के रिपीट टेलीकास्ट वाले मैच में भी पैसा लगाया। ब्यूटीफुल। बल्ले 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 बल्ले। मैं यहाँ शर्त हार गया और तुम बल्ले बल्ले कर रही हो। अरे तुम भी पढ़ोगे ना तो बल्ले बल्ले करोगे। मनाली का 10 दिन का पैकेज टूर, वो भी कपल्स के लिए सिर्फ 30,000 रुपए के लिए। चलो ना रोश, शादी के 7 फेरों के बाद हम कभी साथ घूमे ही नहीं। लेकिन घूम आओ भैया, भाभी को भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा। एग्जैक्टली। अरे जब बीना भाभी जा रही हैं तो मालिनी भाभी क्यों नहीं जा सकती? तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे यार। मालिनी मालिनी। जो पिंकू ना इतना जोर जोर से मालिनी मालिनी चिल्लाएगा तो बम्बई का पूरा मालिनी आ जाएगा। अच्छा सुनो, रोशन और बीना भाभी जा रहे हैं मनाली घूमने, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। पिंकू ना घूमने जाना ही है तो साउथ चलते हैं ना, ऊटी कोडाइकनाल होगनेकल कड़ी। कौन सी कड़ी? एक कड़ी एकदम पोल्यूशन फ्री। अयो कुछ चल रहा है। अरे लेकिन फिर तो सब बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? अरे बम्बई वालों को साफ हवा पानी की आदत नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ आप हमारे उत्तरांचल चलिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बिनसर, लोहाघाट। गुड गुड गुड। सोचता हूँ मैं भी माथेरान घूमी हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत हॉर्स राइडिंग भी सीख लूंगा। मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे घुड़सवारी सीखनी है, गधे की सवारी नहीं। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार मेरे सपूतो, ये कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? मनाली, माथेरान, पिथौरागढ़। कत्ती कड़ी। अच्छा मतलब अभी तक तय नहीं हुआ? नहीं बाबूजी, मैं और रोशन मनाली जा रहे हैं। बाबूजी जाएं? ओ जाओ जाओ मेरे खोतो, वो जहाँ मन करता है जाओ। वो मनाली मसूरी क्या, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ। बाबूजी यू आर ग्रेट। मैं खामखा बाबूजी को कंजूस समझती थी। मैं क्या जी, सब लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो हम भी कहीं घुमाते हैं। मैं कहा जी कल गए तो थे घूमने, कहाँ? वो सामने वाले पार्क में। और 2 रुपए के चने भी खरीदे थे बंदर को खिलाने के लिए। जो इन्होंने खुद ही खा लिए। तो रहने दो जी। और छठो जी, ये भी कोई हमारी उम्र है घूमने की, और बच्चों को जाने दो। और जाओ बच्चों, जाओ पुत्र मेरे सपूतो, जाओ जहां जिसका मन करता है जाओ। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी 30,000 रुपए दे दीजिए। किस लिए? मनाली के ट्रिप के लिए। बाबूजी मुझे सिर्फ 20,000 दीजिए, मैं उतने में काम चला लूंगा। भाजी मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही चाहिए, बाकी 50-100 रुपए मैं अपनी जेब से डाल दूंगा। मैं खोतो, मैंने जाने की परमिशन दे दी, अब पैसे भी मैं ही दूं। अरे बाप रे, पैसे आप नहीं देंगे तो क्या पड़ोसी देंगे? आप तो जानते ही हैं आपके बेटे कमाऊ नहीं है। और कमाऊ नहीं है तो कमाए। पता है जवाहरलाल नेहरू जब इनकी उम्र के थे ना तो पार्ट टाइम जॉब करते थे। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे वो। खोतो बरखुरदार हो। अब 5 रुपए लेके चला था मैं लाहौर से, मुंबई पहुंचा था ना तो जेब में चवन्नी थी, सड़कों पे गोलियां और बिस्किट बेचा करता था मैं। बाबूजी इतना पढ़ने लिखने के बाद हम गोली बिस्किट बेचेंगे, कितने शर्म की बात है। और खरीदने वाले को भी शर्म आएगी बाबूजी कि सबरवाल खानदान के होनहार सपूत गोली बिस्किट बेच रहे हैं। मतलब होनहार सपूतों को ये करते हुए शर्म आएगी,
लेकिन अपने बाबूजी से पैसे भीख में मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? खोटे, इतने बड़े हो गए, आज तक ना तेला कमाया ना कोई नाम, आज तक अपने बाबूजी के नाम से जाने जाते हो। तो क्या करें, आपका नाम चेंज कर दें? आहो। जब भी पैसे मांगो वही घिसा पीटा रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। फादर इन लॉ जी ठीक बोल रहे हैं। पिंकू ना, कल रास्ते में हमको वो बकरा मिला था ना। बत्रा नहीं मालिनी, बत्रा, सुनील बत्रा। हाँ वो ये सुनिए, उन्होंने आपको देखकर क्या बोला था पिंकू ना, कि आप प्रेम सब्रवाल जी के बेटे हो ना, ऐसे पूछा था ना। हाँ तो हाँ तो क्या, कोई फादर इन लॉ जी को देखकर ऐसे पूछते हैं कि आप पिंकू सब्रवाल का बाप है, कि आप बॉबी सब्रवाल जी का डैड है, कि आप रोशन सब्रवाल जी का फादर है? ठीक बोला था ना फादर इन लॉ जी? सही कहा बहू, बिल्कुल सही कहा पुत्र। और तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अयो फादर इन लॉ जी, आजकल हमारा और आपका भी वेवलेंथ मिलता है। मालिनी, मेरे साथ वेवलेंथ मिलाने की बजाय तुम बाबूजी के साथ वेवलेंथ मिला रही हो। वेरी बैड। चुप है। होता। और सही कह रही है बहू। और यार कुछ करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ नाम हो, अखबार में फोटो छपे, टीवी में इंटरव्यू आए, घर में कुछ पैसे आए। तो उसके बाद अपनी बीवी को मनाली क्या और मंगल ग्रह पे घुमाने ले जाना, लेकिन अपने पैसों से, मेरे पैसों से। मैं पैसे नहीं दूंगा। और यार जवान बेटा बाप से पैसा मांगे तो बाप के नाम पे कलंक होता है। वो होते दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। गेट आउट। सॉस देना जी। रोश डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? जब से इस घर में पैदा हुआ हूँ जलीकटी सुनता आ रहा हूँ बाबूजी की। अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। ना तुम भी सुनाओगी? तो क्या करूं, तुम्हारी वजह से मेरी भी नाक कट गई। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से तुमसे यही कह रही हूँ कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे तो मैं पैसा नहीं कमाना चाहता क्या? जिस घोड़े पे दांव लगाता हूँ घोड़ा दौड़ता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो तुम घोड़ा बनकर दौड़ो ना। मैंने भी तो तुम पर दाव लगाया, तुम घोड़ा बनो। या आई मीन टू से तुम मुझे अपने पैसों से स्विट्जरलैंड घुमाओगे, तभी मैं मम्मी और बाबूजी को अपनी ये शक्ल दिखाऊंगी, समझे? फिर तो जिंदगी भर मुंह छिपा के जीना पड़ेगा। तो मतलब मैं पैसा कमाने का उपाय सोच रहा हूँ। सोचो। रोज, आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जो तुमने मुझे डायमंड सेट गिफ्ट दिया है ना, अगर हम उसे बेच दे तो हमें कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 150 रुपए जरूर मिल जाएंगे। डायमंड सेट के लिए सिर्फ 150 रुपया? You off your mind? बिना वो नकली था। How dare you, you cheat! चिल्लाओ मत, बाकियों को भी पता चल जाएगा कि वो नकली है। मुझे सोच। तुम क्या सोचोगे? मुझे सोचना पड़ेगा। आइडिया रोज, सुनो सुनो, अगर हम अपना ये कमरा किराए पे दे दे और अच्छा डिपॉजिट ले दे तो हम क्या सड़क पे रहेंगे फिर? ये वही डिपॉजिट के पैसों से हम स्विट्जरलैंड की गलियों में घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकेंगे। और रोमांटिक। और रोमांटिक। और जब लौट के आएंगे तो डिपॉजिट कौन वापस करेगा उन्हें? ऐसे सड़े सड़े आइडियाज सोचती रहती हो। सोचती तो हूँ ना, तो तुम सोचते हो ना ही तुम कुछ करते हो। कौन कहता मैं कुछ नहीं करता? दिन के 10 घंटे में सेलेक्टर के आगे पीछे नेट प्रैक्टिस करता रहता हूँ। सेलेक्टर आपको टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं पिंकू ना? वो तुम मुझसे नहीं उससे जाके पूछो। और तो और वो जो इडली और कॉफी तुम मुझे देती हो ना, वो खा पी लेता है। अड़ा, तो आप सारे दिन भूखे पेट क्या करते हो? सेलेक्टर का बाकी काम वो कंप्यूटर सिखाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, अपॉइंटमेंट्स देखना। तो क्रिकेट प्रैक्टिस कब करते हो? बीच में टाइम मिलता है ना तो बैट पकड़ कर शुरू हो जाता है। अड़ा कड़वड़े, तिरुपति बालाजी, वेंकटाचलपति, हमारा पिंकू ना को सद्बुद्धि देना। नहीं मालिनी, सेलेक्टर को सद्बुद्धि देना। लास्ट टाइम ऐसे ही ब्रेक किया, इसीलिए सेलेक्टर आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर इस तरह से प्रार्थना करो। हे तिरुपति बालाजी, मेरे पिंकू ना को बस एक मौका दो क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने का। फिर देखना मालिनी, मैं 100 रन नहीं, 200 रन नहीं, बल्कि 300 रन बनाऊंगा। मैन ऑफ द मैच जीत जाऊंगा। और फिर मुझे एक ऐड नहीं, 2 ऐड नहीं, बहुत सारे ऐड मिलेंगे। फिर मैं 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि 3 करोड़ चार्ज करूंगा पर ऐड के लिए। और फिर उन पैसों के साथ ना मैं तुम्हें दुनिया की सैर करवाऊंगा मालिनी। तिरुपति बालाजी, आई रिपीट, पिंकू ना को सद्बुद्धि। होगा, जरूर होगा। कोई तो माइकल लाल होगा जो मुझे सिलेक्ट करेगा, जो मुझे हीरो बनाएगा। जो हीरो लेगा वो खुद जीरो हो जाएगा। आपको मालूम है हीरो बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? अबे ओए, हीरो बनने के लिए हीरो का बेटा होना जरूरी है। आजकल हर हीरो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है, और मेरे बाबूजी फोटो सेशन के पैसे देने से इनकार कर दिया। आपको फोटोग्राफ का क्या हुआ, वो जो खिंचवाए थे आपने? यार वो तो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी, लेकिन उसके भी पैसे देने बाकी है। जब भी वो फोटोग्राफर पैसे मांगने आता है
मैं उसे अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाकर वापस भेज देता हूँ। लेकिन इस बार कह रहा था, इस बार तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। ओहो, तो एक काम करिए, आप मरने की एक्टिंग कर दीजिए बस। यस, तब भी बात ना बने तो आप उसको बोलिए कि भाई वो आपको हीरो लेके एक फिल्म बनाए। यस, तो वो मुझे हीरो बनाएगा ना, उसके बाद वो आपसे पैसे मांगने कभी नहीं आएगा। हंस रहे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। हाँ, तो आपके भी आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। तुझे पता है सेवक राम, एक प्रोड्यूसर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे हीरो बनाएगा, और मैंने भी तय किया है मैं उसे बिना परेशान किए शूटिंग की सारी डेट्स एक साथ दे दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, उसकी हर शर्त मानूंगा। 7 बजे की शिफ्ट में मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। फटाफट फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी, फटाफट फिल्म एडिट हो जाएगी, और फटाफट फिल्म रिलीज हो जाएगी। और फटाफट उतर भी जाएगी। नहीं, सुपर हिट हो जाएगी। और बाद में अगली फिल्म में मैं चार्ज करूंगा ₹10 करोड़। और बाद में उसी की फिल्म में शूटिंग की डेट्स में मैं स्विट्जरलैंड घूमने चला जाऊंगा। वाह 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 वाह, आप क्या त्रिकाल ज्ञानी है। नहीं, तो फिर अगले जन्म की बातें कैसे जान लें? मेरा भी अब तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। यार, आज पता चला मुझे पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। एग्जैक्टली, वरना बाबूजी हमारे इज्जत के स्टंप को यूं क्लीन बोल्ड नहीं करते। तीनों बेटों ने लाइफ में कोई काम नहीं किया। ये सबरवाल खानदान में जन्म लिया, ये क्या छोटा काम किया है? अब तक क्या टिके रहे, ये क्या कम है? यस, दिखा देंगे, हम भी दिखा। यस, अब हम लोग स्विट्जरलैंड ना सही शिमला जाकर बाबूजी को दिखा देंगे। अरे यार, जाएंगे कैसे? मैं अकेला होता ना, विदाउट टिकट चला जाता। भाई के 2 बच्चे जाएंगे कैसे यार? इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को अपने कमरे में बुलाया है, ये समझाने के लिए कि अगर हम अकेले जाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, साथ में जाएंगे तो सस्ते में निपटेंगे। हाँ, समझ गया। 3 टिकट 6 आदमी हैं? बाबूजी की कार ले जाएंगे। अच्छा, बाबूजी की कार ले जाएंगे। अरे कार में पेट्रोल भराते भराते हमारे पसीने निकल आएंगे। बीवियों के गहने तो अलग बिकेंगे, हमारे कपड़े भी बिक जाएंगे। कहेंगे कि हम शिमला जा रहे हैं, लेकिन लोनावला खंडाला से चक्कर मारकर वापस आ अरे वाह, व्हाट एन आइडिया। अगर कहना ही है तो ये कहेंगे हम लोग चक्कर मारने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। भाई, तुम्हारे हिंदी फिल्मों के हीरो हीरोइन जा सकते हैं कार में स्विट्जरलैंड, समझा ना? सब लोग जा सकते हैं। एनीबॉडी कैन बी अ स्टार। यू सी, देखो, तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना। अपने सड़े हुए दिमाग को ताला लगा लो। क्यों ताला लगा लूंगा अपनी जुबान को? क्या गलत कहा है मैंने? कड़वा बोलते हो जी आप। देखो, आपकी बात का बच्चों को इतना बुरा लगा है कि सुबह से ना उन्होंने चाय पी है, ना भी खाना खाने आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है चोट सही जगह लगी है। चाहता हूं कि बुरा माने और कुछ कर दिखाने की ठान लें। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। कहेंगे शिमला जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे बोरीवली वाले मामा जी के। खंडाला भी नहीं, सिर्फ बोरीवली। ओ भाई, बाबूजी की कार में जितना पेट्रोल होता है ना, उससे बोरीवली तक पहुंच जाए, यही बहुत है। हम कंठाला पहुंच भी जाए, होटल में रुकने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पैसे पैसे। सेठ जी, पिंकू ना, भाभी भैया खाली पेट रहना ठीक नहीं है, थोड़ा पोहा खाना फिर सोचना। हुआ ही क्यों, हम तो पूरा खाना खाने ही नीचे आ रहे हैं। हाँ भाभी, हमने सोच लिया। हाँ। बाबूजी को हम कहेंगे हम जा रहे हैं खंडाला, लेकिन जाएंगे बोरीवली वाले मामा के घर। अरे, अगर मामा जी पादरीला जी को फोन करके ये कहें कि आप सब लोग मामा जी के घर पे हैं, तो आप सब लोग पादरीला जी का बात समझे नहीं। हम समझ गए, वो चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाए अपने पैसों से जाए। बिल्कुल नहीं, फादरीला जी चाहते हैं कि आप लोग कुछ कर दिखाओ। ऐसा कुछ करो जिससे आपका नाम रोशन हो, फादरीला जी का नाम रोशन हो। जहाँ से भी फादरीला जी गुजरे, लोग उन्हें देखकर ये कहें, वो देखो सेठ जी का फादर, वो देखो भाभी भैया का डैडी, वो देखो पिंकुना का बाबूजी। फादरीला जी ये चाहते हैं कि वो अपने बेटों के नाम से पहचाने जाए। बस सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं। बाबूजी ये क्यों नहीं चाहते कि वो अपने नाम से पहचाने जाए? वो तो तुम जब फादर बनोगे तब समझोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये बोरीवली कंडाला शिमला जाने का आइडिया छोड़ो और कुछ ऐसा करो जिससे आप सबका नाम रोशन हो। अगर मैं क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाता ना, तो मैं वर्ल्ड फेमस हो जाता। मुझे बाबूजी ने एज ए हीरो लॉन्च नहीं किया, वरना सारे परिवार का नाम रोशन हो जाता। तो सोचो, कुछ करो। एक शॉर्टकट है, बैंक रॉबरी करते हैं। बैंक रॉबरी? हाँ, अगर पकड़े गए तो अखबार में फोटो छपेगा, नहीं पकड़े गए तो उन्हीं पैसों से स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएंगे। रहने दो रोशन भैया, घर के छोटे मोटे ताले चाबी होने के बावजूद खोल नहीं पाते, और बगैर चाबी के बैंक के लॉकर कैसे तोड़ेंगे? तो ठीक है, किसी बड़े आदमी को किडनैप कर लेते हैं या फिर मर्डर कर देते हैं। तुम ठीक तो हो ना? क्या बकवास कर रहे हो? अरे अखबार में फोटो तो छपेगा ना। वो तो सुसाइड करोगे तब भी फोटो छपेगी, पर लोग फोटो देखकर वाह वाह नहीं कहेंगे,
थूक थूक है। तो अब तुम ही बताओ हम तीनों क्या करें? करो, कुछ भी करो। एवरेस्ट चढ़ जाओ, समुंदर तैर जाओ, करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा लोगों ने क्या क्या किया है। एक मिनट। हाँ, आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? पेपर में फोटो आएगा, टीवी में इंटरव्यू आएगा, सबरवाल फैमिली का नाम पूरा वर्ल्ड में रोशन हो जाएगा। क्या हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे? पिंकू ना, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको हमेशा कहता था, मन है तो मंजिल है। वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सेवक, एक और चाल आना भाई। पिंकू भैया, सबसे ज्यादा चाय पीने का रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रिकॉर्ड बनाऊं। कब से इंटरनेट पर बैठा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुमने कुछ सोचा? कहाँ सोचा, सोचने बैठा तो नींद लग गई। तो सेवाग्राम उठाना आया तब उठा। ना उठाता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता सबसे ज्यादा सोने का। हाँ, कुंभकर्ण को भी कॉम्प्लेक्स दे दिया था। ऐसे सो रहे थे जैसे हाथी, घोड़े, कुत्ते, गधे सब बेच के सो रहे हो। ऐसे कराटे मारते। हेलो ब्रदर्स, क्या हुआ? कुछ डिसाइड किया या नहीं? कुछ डिसाइड नहीं किया। आपने कुछ डिसाइड किया? हाँ भाई, मैंने तो कर लिया है। देखो, इस शनिवार को होने वाले डर्बी रेस में घोड़ों पे सबसे ज्यादा पैसे लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। वेरी गुड। और अगर हार गए तो पैसे कौन चुकाएगा? हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। एक काम करिए, आप घोड़े की तरह 4 पांव पे दौड़ने का रिकॉर्ड बनाइए, ऐसे टपड़क टपड़क। भाई, उसका भी रिकॉर्ड बन चुका है और यही सब चेक करने के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये बुक खरीदी है। बैठो। देखो, इसमें लिखा है कि घोड़ों की तरह भागने के अलावा बंदरों की तरह उछल उछल के भागने का भी रिकॉर्ड बना हुआ है। हाँ, तो फिर ठीक है, हम खड़े होने का रिकॉर्ड बनाते हैं। एक काम करिए, आप एक पैर पे खड़े होने का रिकॉर्ड बना लीजिए। नहीं सेवक राम, जापान के स्कंद सुई ने 420 घंटे एक पैर पे खड़े रहने का रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। वाओ, इतनी देर तो मैं अपने दोनों पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। आप दाढ़ी बढ़ाने का रिकॉर्ड बनाइए, इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। यार लंबी लंबी रामदेव जी महाराज की तरह दाढ़ी आ जाएगी आप। मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा। बीना को दाढ़ी पसंद भी नहीं है। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा, वो मुझे छोड़ के भी चले जाएगा। पागल खाने वाले आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं, आइडिया कैंसिल। नहीं बढ़ाऊंगा दाढ़ी में। एक काम करिए, नाखून बढ़ा लीजिए। अरे बाबा, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर हर बात का रिकॉर्ड बन गया है तो रह क्या गया है हमारे लिए? अरे जो रिकॉर्ड बन गए हैं वो रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाइए। यस, ये गुड आइडिया, गुड आइडिया। अबे लेकिन इसमें तो 1000 रिकॉर्ड्स है। तोड़े तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़े? मैं इस बुक के पन्ने को उड़ाता हूँ। बॉबी, तुम अपनी आंख बंद करके जिस पन्ने पर अपनी उंगली रखोगे, हम उस पन्ने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 1 मिनट, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। ओके बड़े भैया, नो प्रॉब्लम। चलो, रेडी? ओके, गो। पढ़ना जरा। अमेरिका में विक्टर नाम का आदमी 5 दिन तक शेर के पिंजरे में रहा था। 1 मिनट, पिंजरे में शेर था क्या? शेर भूखा था। अरे फिर तो वो मुझे खा जाएगा। नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप पिंजरे में जाने से 1 महीना पहले नहाना बंद कर दीजिए, शेर आपके पास भी नहीं फटके। अरे वाह, फिर तो 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे। एक तो नहाने का और दूसरा शेर के साथ रहने का। नहीं, मैं अपनी इकलौती जान नहीं खोना चाहता। और वैसे भी तो ट्रायल राउंड था। शिवा, इस बार तू ट्राई कर। चल, आंख बंद कर। जर्मनी के जोसेफ ने 120वीं मंजिल से कूद कर रिकॉर्ड बनाया। हाँ, ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको 121वीं मंजिल से कूदना पड़ेगा। चलिए, तैयार हो जाइए। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, किसी कीमत पे नहीं, 7 जन्मों में भी नहीं। अरे बचपन में पहली मंजिल से कूदा था तो 2 हड्डियां टूटी। इस बार 121वीं मंजिल से कूदूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हड्डियां टूटने का रिकॉर्ड बनेगा। ना जी ना, मैं तो नहीं कूदता। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। नीचे लोग नेट पकड़ कर खड़े रहेंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है। अरे क्या ठीक है, अपने देश के लोगों का कोई भरोसा नहीं। नेट पकड़े पकड़े पता लगा बीड़ी की तलब लग गई तो नेट छोड़ देंगे, गिर जाओगे नीचे। बच्चा नहीं, हम फिर से करते हैं। लो पिंकू, इस बार तुम करो। भाई, इस बार जो आएगा वो करना पड़ा लास्ट चांस। बस इज राइट। रेडी। चाइना के चू मैन चू ने एक साथ 100 चूहे खाने का रिकॉर्ड बनाया है। अरे चूहे खाना भी कोई रिकॉर्ड है? अरे 100 लड्डू खाने की बात हो तो वो तो मैं कर सकता हूँ। एक काम करिए, आप लड्डू खाने का रिकॉर्ड बनाइए। मथुरा के विजय कश्यप ने 420 लड्डू खाने का रिकॉर्ड बनाया। हाँ तो ठीक है, 421 लड्डू मैं खा लूंगा।
मैं क्या खाने का रिकॉर्ड बना? आप गाजर खाइए, सीजन में सस्ती चल रही है आजकल। हाँ, और गाजर खाने से दिमाग तेज होता है। लस्सी पीने से ज्यादा तेज है। ठीक, तब मैं लस्सी पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो ठीक है, मैं गाजर खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ठीक है, मैं लड्डू खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बाबूजी का बजट तो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड में।